आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि बने एक अर्धगोलाकार ठोस की वक्र की सतह को बाहर से सिल्वर कर दिया जाता है, ठीक है, और करके इसे परावर्तक बना दिया जाता है। इसके अक्ष पर केंद्र से 3 आर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत रखा गया है। इससे चला प्रकाश ठोस की समतल सतह से अपवर्तन, गोली सतह से परावर्तन तथा समतल सतह से पुनः अपवर्तन के बाद पुनः हवा में निकल जाता है। तो स्रोत के अंतिम प्रतिबिंब का स्थान बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फिगर से समझते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे आराम से समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं मान लिया हमने कि ये कोई अर्धगोलाकार, मतलब ये कोई हमारा गोला है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मान लिया इसका हमने मुख्य अक्ष ये है, मैंने मान लिया ये आपने मान लो मुख्य अक्ष है। कह रहा है कि उसकी सतह को जो है सिल्वर कर दिया जाता है। तो मान लिया मैंने आधी सतह को मैंने सिल्वर कर दिया, कह रहा है आधे सतह को सिल्वर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दर्पण की तरह काम करेगा। और ये मान लिया इसका अगर केंद्र है, ठीक है, तो यहाँ से हमें कह रहा है कितनी दूरी पर, ये दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या दी हुई हमें आर है, ठीक है। ये यहाँ से दूरी कितनी आर है, कह रहा 3 आर दूरी पर। मान लिया कोई हमारा स्रोत है, बिंदु स्रोत एस है, जो कितनी दूर पर है हमारा केंद्र से, हमारा कह रहा है कि 3 आर दूरी पर है, ठीक है। ये केंद्र से आपका 3 आर दूरी पर है। अगर केंद्र से 3 आर दूरी पर है तो मतलब यहाँ से इसकी सतह से कितनी दूरी पर होगा, 3 आर माइनस आर निकाल देंगे त्रिज्या, तो ये बचेगा 2 आर दूरी पर सतह से होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ से कोई बिंदु स्रोत निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से इस पे टकराएगा तो अपवर्तन होगा, फिर इस सिल्वर सतह से टकरा के परावर्तन होगा, फिर वो किरण इसे तब टकराएगी, फिर अपवर्तन होगा, तब जाके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब पहला अपवर्तन होगा तो जब दूसरा परावर्तन होगा इस सतह से, तो परावर्तन के टाइम पे जो अपवर्तन से हमें इमेज मिलेगी वो इसके लिए वस्तु का काम करेगी। तो सबसे पहले हम अपवर्तन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अपवर्तन के लिए, ठीक है। अपवर्तन के लिए क्या होता है हम जानते हैं, सूत्र क्या है हमारा, हम जानते हैं कि होता है, हम जानते हैं μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, आर इसकी वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए μ2 क्या है, जिस माध्यम में हमारा प्रकाश जा रहा है, किस माध्यम में जा रहा है, ये जा रहा है कांच में, 1.5 हो जाएगा μ2, और किससे जा रहा है, तो n1 हो जाएगा, एक हवा से जा रहा है, ठीक है। हवा के लिए अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप चिन्ह भी देख लीजिए कि हम जानते हैं कि जिस दिशा में हमारी किरण जाती है उधर हम लोग धनात्मक लेते हैं और उसके विपरीत दिशा में हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सतह से हम लोग अगर u देखें तो u हम बिंदु स्रोत हम यहाँ से पीछे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि u का मान आप लोग कितना लेंगे, यानी कि u आपके लिए यहाँ पे -2r होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, μ2 का मान आपका कितना है, हमने बताया आपको 1.5 है, बटे v आपको निकालना है, माइनस μ1 का मान 1 है, u आपका दिया -2r बराबर μ2 का मान 1.5 माइनस 1 बटे r, त्रिज्या आपकी वक्रता त्रिज्या r है, तो यह जाएगा 0.5 बटे r। इसको लिख सकते हैं 1/2, तो इसको लिख दीजिए 1/2r, ठीक है। अब देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये आप इसको 1 इधर ले आएंगे तो 1.5 बटा v बराबर आ जाएगा 1/2r माइनस 1/2r। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0, यानी कि v का मान आपको कितना मिल गया, अनंत, मतलब इनफाइनाइट। यानी कि आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है अपवर्तन के बाद वो कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो ये अब जो आएगा हमारा दूसरे के लिए क्या करेगा, मतलब परावर्तक के लिए जो हमारा जब इससे टकराएगी हमारी किरण, ठीक है, इससे आके ऐसे इसे टकराई और उसके बाद मान लो कहीं हमें प्रतिबिंब अनंत पे मिल रहा है, ऐसे कुछ इस तरह गिरी कि अनंत पे हमारा प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी इसके लंबवत हो गई। तो अब इससे जब दोबारा टकराएगी इसी तरह, तो फिर हमारा जो अनंत का काम है ये इसके लिए वह काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब लिखते हैं परावर्तन के लिए। अब परावर्तन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। परावर्तन के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, परावर्तन यानी दर्पण। अब आप देखिए यहाँ पे दर्पण जो बन रहा है, ये कौन सा दर्पण है, आपके बाहरी सतह आपकी सिल्वर की गई तो ये अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, अब डायरेक्ट सूत्र हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण के लिए। यहाँ पे u क्या है आपका, u जो है अनंत है, क्योंकि ये आपका वस्तु का काम करेगा,
v हमें निकालना है और f का मान क्या होता है, फोकस दूरी आप जानते हैं कि r/2 होता है। हमारा दर्पण अवतल है इसलिए माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/अनंत इनफाइनाइट बटा बराबर माइनस 1/f मतलब r/2। ठीक है, ये माइनस 2/r हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका शून्य हो जाएगा, यानी कि v का मान कितना आ जाएगा आपका, v का मान आ गया माइनस r/2 पे। मतलब अपवर्तन के बाद जो हमारी प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी परावर्तन के बाद जो बनेगा वो वक्रता केंद्र के आधे पर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के आधे पर r/2 पे बनेगा, जो कि r हमारा क्या है यहाँ पे जो है स्मॉल r है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माइनस r/2। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से r/2, यानी कि हमारा जो है परावर्तन के बाद कहाँ बन रहा है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक r है, r/2 मतलब यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी फोकस है, ये इतना दूरी आपकी r/2 है, मतलब परावर्तन के बाद आपका इमेज जो है यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। वैसे आप इस चीज़ को ऐसे भी बता सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी दर्पण में कोई किरण जो है अनंत से आके गिरती है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब फोकस से होके जाती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे भी बिना किसी सूत्र की जरूरत नहीं थी आपको, यहाँ पे ऐसे भी निकालते हैं तो आप फोकस पे से होके जाती, और फोकस कितने पे होता है, r/2 पे होता है, हम जानते हैं, तब भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर जो है, अब यहाँ से ये फिर क्या करेगी किरण, यहाँ से गिर के फिर क्या होगा इससे, अब ये गोली सतह है, गोली सतह से फिर ये क्या करेगी, अब इसका फिर से अपवर्तन होगा, तो इससे टकराएगी, अब फिर से हमें अपवर्तन करना पड़ेगा। तो फिर से हम लिखते हैं, क्या करते हैं, हम लिखेंगे फिर से अपवर्तन के लिए। ठीक है, हम लिखेंगे अगेन, यानी कि फिर से अपवर्तन। ठीक है, फिर से अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन होगा, फिर से अपवर्तन के लिए। ठीक है, फिर से अपवर्तन होगा हमारा। तो फिर से अपवर्तन होगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही जो ऊपर हमने लगाया था, इसलिए μ1 μ2 आपको चाहिए। μ1 यहाँ पे 1 होगा क्योंकि देखिए, और μ2 जो है, सॉरी μ1 आपका 1.5 होगा, μ2 1 होगा, क्योंकि आपका ये कांच से जा रहा है। अब हमारी किरण कांच से इसमें जा रही है, जिससे जाती है वो μ1 होता है, जिसमें जाती है वो μ2 होता है, पहला दूसरा। ठीक है, तो इससे जा रही तो μ1 1.5 और μ2 हवा में जा रही 1 हो गया। और r का मान क्या होगा, अब अगर दिशा आप लिखिए तो हम लोग, अब इसमें जा रहा है तो सतह से क्या करेंगे, इधर साइड ऋणात्मक ले रहा हूं और इधर साइड धनात्मक। ठीक है, क्योंकि किरण हमारी इधर जा रही है तो इधर धनात्मक, मैंने आपको बताया था जिधर किरण जाती है उधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इधर या कैसे भी जा रही हो, तो इधर जा रही तो इधर हम लोग धनात्मक ले रहे हैं। तो आपका यहाँ से वस्तु की दूरी इस इधर क्या लेंगे आप लोग, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये सतह है, इसका केंद्र है, यहाँ से वस्तु ये आपकी रखी है, तो इधर मतलब इस साइड आ रहे हैं तो आपका ऋणात्मक होगा। मतलब u क्या होगा आपका, u बराबर आपको कितना दूर आएगा, देखिए दूरी भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, और यहाँ से यहाँ तक की r/2, तो r प्लस r/2 ये हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी r प्लस r/2, यानी कि 2 1 9 2 1 3 r/2 ऋणात्मक के साथ, माइनस के साथ, क्योंकि आप दाहिनी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और r की दूरी क्या होगी, r मतलब कैपिटल R जो है वो माइनस r ही होगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें इसमें रखिए समीकरण, इसलिए आप लिखेंगे कि समीकरण, कौन सा समीकरण आपका, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r से, इसमें समीकरण में हम लोग मान रखते हैं। तो रखिए आप लोग मान, तो μ2 का मान कितना आपने दिया है 1, v हमें निकालना है, माइनस μ1 का मान 1 है, 1.5 बटे u कितना आपका माइनस 3r/2 बराबर μ2, यानी कि 1 माइनस 1.5 बटे r है माइनस r। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.5 बटे माइनस r, यानी कि प्लस हो जाएगा 1/2r, इसको लिख दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 2 को ऊपर कर दिए, 1/v माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1.5 बटे गुणे 2 बटे 3r। ये 3 2 गुणे 1.5 गुणे 2 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/r बचेगा 1/2r। तो यहाँ से 1/v क्या आ जाएगा आपका 1/2r माइनस 1/r। ठीक है, यानी कि आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1/2r आएगा। ठीक है, तो यहाँ से v का मान कितना आ गया, यानी कि -2r। ठीक है, तो यानी कि आपका फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब, v का मान आया है ये आपका अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है,
अंतिम प्रतिबिंब के लिए देख लेते हैं कहाँ पे बनेगा। -2r है, अभी मैंने आपको चिन्ह बताया है, -2 इधर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से ये r है, ये r है, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रतिबिंब I2 की स्थिति है। ठीक है, यानी कि वो गोली सतह पर ही बन रहा है। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे आप फाइनल प्रतिबिंब? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? -2r, यानी कि गोली सतह पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे गोली सतह पर बन रहा है आपको, जहाँ पे हम सिल्वर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, गोली सतह पर -2r। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।